नमस्कार दोस्तों, बात कर रहा हूं कंगना रनौत की। एक महिला जो सीआईएसएफ की जवान होती है, आखिरकार कंगना रनौत को क्यों मारा, किस वजह से मारा, इस पूरी जानकारी को हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच प्रदर्शित करेंगे। एक बुजुर्ग महिला पर एक फोटो जर्नलिस्ट की नज़र पड़ती है और जैसे ही फोटो जर्नलिस्ट ने उस बुजुर्ग महिला को देखा, उनका एक फ़ोटो खींचा। फ़ोटो खींचने के बाद अमेरिका की एक अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन है जिसका नाम टाइम होता है, उस टाइम मैगजीन को वह फ़ोटो भेजा जाता है। 22 सितंबर 2020 को वह फ़ोटो दुनिया के टॉप 10 प्रभावशाली लोगों के लिस्ट में शामिल हो जाता है। अब जैसे ही उस बुजुर्ग महिला का वो फ़ोटो टाइम मैगजीन में प्रकाशित होता है तो पूरे भारतवर्ष में इसकी चर्चा होने लगती है। और चर्चा हो भी क्यों ना, दरअसल उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ का एक थाना हाफिजपुर लगता है और हाफिजपुर का ही एक गांव है कुराना। वहां के रहने वाली वो बुजुर्ग महिला जिसका नाम बिल्किस होता है, बिल्किस का फोटो छप जाता है। दरअसल बिल्किस दिल्ली के शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन करने के लिए गई थी सीए और एनआरसी के विरोध में। वहीं पर वो महिला बुजुर्ग भी अपना धरना प्रदर्शन करने में शामिल थी। जब फोटो खींचा और उसके बाद में वायरल होना शुरू हो जाता है। लगभग 4 साल बीत जाते हैं और यह मामला उस वक्त बहुत हाईलाइट हुआ था। 4 साल बीतने के बाद सन 2024 में इस घटना से रिलेटेड एक और घटना हो जाती है। दरअसल चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर जो बीजेपी की सांसद चुनी गई हैं कंगना रनौत, और वह एक फिल्म अभिनेत्री भी हैं, उनको एयरपोर्ट पर एक सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल एक जोरदार थप्पड़ खींचकर मारती है और वह थप्पड़ पूरे इंडिया में फैलने लगती है। दरअसल उस महिला कांस्टेबल ने ये फिल्म अभिनेत्री या बीजेपी की सांसद को थप्पड़ क्यों मारा और इस बिल्किस से इस थप्पड़ का क्या कनेक्शन है, आइए इस घटना के माध्यम से यही जानने की, यही समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम 100 की इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना शुरू होती है चंडीगढ़ से, लेकिन बात कर रहा हूँ 7 जून 2024 को। संसद भवन के अंदर एनडीए की संसदीय दल की एक बैठक होनी थी और बैठक को संबोधित करने वाले थे माननीय नरेंद्र मोदी जी। इससे पहले कि बैठक शुरू होती, बैठक से पहले एनडीए के द्वारा चुने गए जितने भी लोकसभा प्रत्याशी होते हैं सबको सूचना दी जाती है कि आपको संसद भवन में 7 जून 2024 की दोपहर में शामिल होना है और बैठक का हिस्सा बनना है। अब जहां जहां के चुने हुए सांसद होते हैं पूरे इंडिया के अंदर से, वहां से शामिल होना शुरू हो जाते हैं। दरअसल 6 जून 2024 को हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा क्षेत्र से चुनी गई सांसद जिनका नाम होता है कंगना रनौत, जो फिल्म अभिनेत्री भी होती हैं, मंडी से चंडीगढ़ पहुंचती हैं और चंडीगढ़ से एयरपोर्ट पर जब भी कोई हवाई जहाज से सफ़र करता है तो कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जिससे उसको गुजरना पड़ता है। उनकी तलाशी ले जाती है, उनके सामान की भी चेकिंग होती है। तो कंगना रनौत के भी सामान की चेकिंग हो रही थी, उनकी भी तलाशी का नंबर आता है। तो पहले केबिन से निकल जाती हैं, दूसरे केबिन पहुंचती है तो वहां पर सीआईएसएफ की एक महिला कांस्टेबल होती हैं। महिला कांस्टेबल से उनका आमना सामना होता है और बातचीत का सिलसिला थोड़ा सा जैसे चेकिंग के दौरान ही करते हैं। तो इसी बीच में दोनों के बीच में गर्मा गर्म बहस हो जाती है और बहस होते होते धीरे धीरे बढ़ने लगती है, क्योंकि वहाँ पर दूर दूर तक, यानी कि कह सकते हैं कि 20 से 25 फीट तक कोई आदमी नहीं होता है। इसलिए वो जितने हिसाब से बोल रही थी शायद किसी ने उन आवाज़ों को सुना नहीं। लेकिन इसी बीच में वह महिला कांस्टेबल जो कि सीआईएसएफ से होती हैं, उन्हें इतना गुस्सा आता है कि वो एक जोरदार थप्पड़ कंगना रनौत के गाल पर जड़ देती हैं। और जैसे ही कंगना रनौत के गाल पर थप्पड़ जड़ा जाता है तो कंगना रनौत के साथ साथ एक टीम भी होती है, उनकी भी अपनी भी सुरक्षा होती है। साथ ही एयरपोर्ट पर जो सुरक्षा कर्मी मौजूद होते हैं वह भी चारों तरफ से शोर मच जाता है। और जैसे ही शोर मचता है तो हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ये सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल ने फिल्म की हीरोइन यानी कि बीजेपी की सांसद
कंगना रनौत को थप्पड़ क्यों मारा। अब यह दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास का वाकया रहा होगा और शाम होते होते 2 वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगते हैं। अब हर कोई ये जानना चाहता था कि किसने थप्पड़ मारा, क्यों मारा, किस वजह से मारा। बहुत सारे सवाल थे, हर कोई इस सवालों को जानना चाहता था। दरअसल थप्पड़ मारने वाली जो महिला कांस्टेबल होती हैं, उनका साल 2009 में सीआईएसएफ के लिए चयन होता है और उनका जो कार्यकाल था बड़े ही शानदार तरीके से चल रहा था। उनके ऊपर कोई किसी तरह का विवाद नहीं था। लेकिन 6 जून 2024 को अचानक से सुर्खियों में आ जाती हैं और सुर्खियों में आने की वजह थी कि उन्होंने एक हीरोइन को, एक बीजेपी के सांसद को जो थप्पड़ मार दिया था। दरअसल उनकी शादी भी सीआईएसएफ के एक कांस्टेबल से होती है और उसी चंडीगढ़ के जो एयरपोर्ट होता है वहीं पर उनकी पोस्टिंग होती है। 2 बच्चे भी होते हैं। दरअसल यह पंजाब के जो जिला होता है कपूरथला, वहाँ का ही एक गांव लगता है सुल्तानपुर लोधी, वहाँ की ये रहने वाली होती हैं और यही चेकिंग कर रही थी। लेकिन इन्होंने क्यों मारा हर कोई जानना चाहता है। दरअसल इसी के ऊपर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। 7 जून 2024 को जब संसदीय दल की मीटिंग चल रही थी संसद भवन के अंदर और प्रधानमंत्री मोदी जब संबोधित कर रहे थे तो संबोधित करने के दौरान महिला सशक्तिकरण पर अपनी बातचीत कर रहे थे और इसी बीच में जो कैमरामैन होता है वह फोकस कर देता है कंगना रनौत के ऊपर। कंगना रनौत के ऊपर इसलिए फोकस भी हो जाता है क्योंकि सोशल मीडिया पर वह वायरल हो रही थी कि कंगना रनौत को एक थप्पड़ मार दिया गया है। थप्पड़ मारने के पीछे वजह क्या थी। दरअसल 2 वीडियो हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे, एक कुलविंदर कौर का और दूसरा वीडियो कंगना रनौत का। कुलविंदर कौर वीडियो में कहते हुए दिखाई दे रही हैं कि उसने बयान दिया था कि 100-100 रुपए में लेकर लोग किसान आंदोलन को वहां पर बैठते हैं और वहां पर मेरी मां भी बैठी थी, इतना यह बोलते हैं और यह सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। कुलविंदर कौर का बयान इसी बीच में दूसरी वीडियो एक सामने आती है। दरअसल उस वीडियो को खुद कंगना रनौत ने बनाया था। वो कहती हैं कि मैं सुरक्षित हूं लेकिन मेरी चिंता पंजाब में बढ़ रही है। उग्रवाद और आतंकवाद को लेकर इसे कैसे भी करके हैंडल करना पड़ेगा। बस इतना था। अभी तक तो ये लड़ाई कांस्टेबल से ही थी, लेकिन अब ये लड़ाई इनकी पूरे पंजाब से शुरू हो जाती है। अब पंजाब से शुरू हो जाती है तो हर कोई इस मामले में अब कूदने लगता है। पक्ष हो विपक्ष हो, ये सभी लोग अपनी अपनी तरफ से प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर देते हैं। दरअसल कहानी शुरू होती है जो कंगना रनौत के ऊपर जो बात आती है 27 नवंबर 2020 की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास। उन्होंने मजाक बनाते हुए एक सोशल मीडिया पर, यानी कि वह फोटो जो होता है महेंद्र कौर का जो फोटो होता है वह सिंधु बॉर्डर पर उन्होंने भारतीय जो किसान यूनियन की संगठन थी उसमें झंडा पकड़कर बैठी हुई थी। तो उसी फोटो को बिल्किस बानो से अटैच करते हुए जब ये डाला गया तो इस पर उन्होंने कमेंट कुछ कर दिया और दोनों महिलाओं को शायद इनसे गलती हुई थी या धोखा हुआ था, जैसे भी हुआ था इन्होंने जब दोनों फोटो का एक साथ और किसानों के मजाक बनाते हुए और यहाँ तक आरोप लगा दिया कि 100-100 रुपये लेकर यह महिलाएं इस तरह के धरना प्रदर्शन में शामिल हो जाती हैं। अब चारों तरफ से जब विरोध प्रदर्शन उठने लगा तब कहीं ना कहीं यह गुस्से वाली बात तो थी। इसी गुस्से को 4 साल से कुलविंदर कौर अपने मन में, अपने दिल में, अपने दिमाग में भरे बैठी थी और अचानक से उन्हें पता नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि कंगना रनौत 4 साल के बाद उन्हें उनके सामने पड़ जाएंगी, वो भी चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर। और कुलविंदर कौर का यह दावा था, उनका ये कहना है कि इस सिंधु बॉर्डर पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा था किसानों का, उसमें उसकी मां भी शामिल थी। उसकी मां ने तो किसी से भी 1 रुपये नहीं लिए थे, लेकिन तुम मेरी मां को ऐसे कैसे बदनाम कर सकती हो, इसी बात को लेकर गुस्सा था। लेकिन उन्होंने जो ट्वीट किया था शायद जल्दबाजी में कर दिया था। उन्होंने बिल्किस को और सीआईएसएफ महिला की मां यानी कि महेंद्र कौर को एक साथ मर्ज करते हुए इस तरह से आरोप लगाया था। हालांकि उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट करते हुए शायद कुछ इस तरह की बातें कही थी
लेकिन तब तक कहते हैं कि जब तीर हाथ से निकल जाता है तो वह फिर वापस कभी मुड़कर नहीं आता और इससे मामला आगे बढ़ जाता है। अब थप्पड़ लगा, थप्पड़ की गूंज पूरे इंडिया में फैल जाती है। हर कोई अब इस मामले में जानना चाहता था कि आखिरकार होगा क्या। जल्दबाजी में इस महिला कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया जाता है, विभागीय जांच भी शुरू हो जाती है, लेकिन यह भी दावा किया जा रहा था कि जून 2024 तक दोपहर 2 बजे के आसपास तक कंगना रनौत की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन वो अपनी तरफ से विभागीय कार्रवाई में जुटे हुए हैं। एक तरफ तो यह मामला जब हाईलाइट लगातार हो रहा है, तब अलग अलग संगठन, खासकर किसान संगठन होते हैं, जैसे कि किसान नेता राकेश टिकैत, इन्होंने कहा कि जय जवान जय किसान का नारा लगता रहा है। कोई भी जवानों के ऊपर, किसानों के ऊपर कुछ भी बोल जाएगा तो इससे जो व्यक्तिगत लोग जुड़े हुए हैं, जिनके परिवार के लोग किसान हैं, परिवार के लोग फौज में हैं, तो वह कैसे बर्दाश्त करेंगे। इसलिए इस महिला कांस्टेबल ने बर्दाश्त नहीं किया और इस मामले की जांच पड़ताल पूरी ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। यदि एक तरफा कार्रवाई हुई तो हमें सड़कों पर उतरने के लिए विवश होना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा और इसके लिए ऐसा ना हो जो भी विभागीय कार्रवाई है, जो उसने गलती की है, सिर्फ उसी की ही सजा मिलनी चाहिए। यही नहीं, रणजीत सिंह राजू उन्होंने भी समर्थन कर दिया और समर्थन करते हुए कहा कि भाई हमें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जगबीर सिंह भी इस तरह की बयान कर देते हैं। हर एक आदमी यही चाहता है कि जिस महिला के साथ ऐसा हुआ है उसको कम से कम सही तरीके से पेश आया जाए। और उन्होंने इस बात पर तंज किया कि कंगना रनौत ने किस तरह से पंजाबियों को आतंकवाद और उग्रवाद से जोड़ दिया है। इससे क्या मतलब है? अब जैसे जैसे यह बयान वायरल हो रहा है, वैसे वैसे पंजाब के लोगों में उबाल फैलना शुरू हो जाता है। अब कहीं ना कहीं कंगना रनौत के साथ हुआ जो है वह गलत है। इस तरह से थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, लेकिन थप्पड़ मारा गया है, नहीं मारा गया है, इसका ना तो अभी तक ऑफिशियल बयान सामने आया है, ना ही कोई वीडियो सामने आई है जिसमें यह दिख सके कि जो कुलविंदर कौर हैं, जो महिला कांस्टेबल हैं सीआईएसएफ की, उन्होंने कंगना रनौत को सचमुच थप्पड़ मारा है या नहीं मारा है। हालांकि सीआईएसएफ अपने लेवल से जांच कर रही है, सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं और जांच के बाद अब कहीं ना कहीं यह भी डर बना हुआ है कि कुलविंदर कौर को कहीं बर्खास्त न कर दिया जाए। इसलिए जो अलग अलग सामाजिक संगठन हैं, किसान नेता हैं, वह सबके सामने आने वाले हैं और आने के बाद उनका साफ साफ कहना है कि अगर इस महिला कांस्टेबल को कुछ भी हुआ या कुछ इसके खिलाफ कार्रवाई हुई तो हमें सड़कों पर उतरने के लिए विवश होना पड़ेगा। अब जैसे ही सोशल मीडिया पर ये अलग अलग रूप से बात चलने लगती है तो बड़ी संख्या में लोग इसे देखने लगते हैं और जब ये देखने लगते हैं तो मैंने उनके कुछ कमेंट देखना शुरू किया तो बड़ी संख्या में लोग यह कह सकते हैं कि लगभग 80% से ज़्यादा लोग इस महिला के पक्ष में हैं और 20% लोग कंगना रनौत के पक्ष में खड़े हुए हैं। अब कितने पक्ष में हैं, कितने विपक्ष में खड़े हैं, इस मामले की जांच पड़ताल होगी और चंडीगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी अपने स्तर से जांच कराने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी, जो भी दोषी होगा किसी भी कीमत पर उसको बख्शा नहीं जाएगा। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भविष्य की बात है, लेकिन जिस तरह से कंगना रनौत को एक थप्पड़ पड़ता है या फिर उसकी बात सामने आती है, उस हिसाब से उनके जो चेहरे पर, उनके गाल पर जो निशान है, शायद इस निशान को, इस बात को, इस थप्पड़ की गूंज को कभी भी वह भुला ना सके। आपको बताना है कि कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी लिखने से पहले सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। 4 साल पहले कही हुई बात कंगना रनौत की एक महिला कांस्टेबल को इतना गुस्सा आता है और उसने उसका 4 साल के बाद बदला लिया। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, हालांकि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।